Hello, readers and my lovely friends. I'm back again with a new book review, and the name of this book is Eat That Frog, and the writer is Brian Tracy. So, it's a self-help book where the author has described the 21 great ways to stop procrastinating and do a lot more of things in a very less time. तो हम आज इसी पर बातें करेंगे। बुक का टाइटल है जैसे कि ईट दैट फ्रॉग, तो क्या सही में आपको फ्रॉग खाना है? नो, डेफिनेटली नॉट, जस्ट किडिंग। यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि योर फ्रॉग इज योर बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, द वन यू आर मोस्ट लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन इफ यू डोंट डू समथिंग अबाउट इट। मीन्स आपकी ज़िंदगी का फ्रॉग वो मुश्किल काम है जिसे आप ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। और यहीं पे ऑथर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, वो ये है कि द फर्स्ट रूल ऑफ फ्रॉग ईटिंग इज दिस: इफ़ यू हैव टू ईट ट्रू फ्रॉग, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। अगर आपकी लाइफ में कुछ दो इम्पॉर्टेंट काम है तो सबसे पहले आप उस काम को कीजिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। चलिए इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वे जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया है वो ये है कि सेट द टेबल, मीनिंग डिसाइड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। लेखक ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं पहले वो डिसाइड कीजिए, एंड देन आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, एंड देन रिव्यू योर लिस्ट ऑफ 10 goals and select the one goal that if you achieve it would have the greatest positive impact on your life। वो कहते हैं कि एक शीट लीजिए और अपने 10 गोल्स आप उस पर लिखिए, एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि वो एक कौन सा गोल है जिसे आप पिक कर लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। व्हाट एवर दैट गोल इज, राइट इट ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, सेट अ डेडलाइन। ऑथर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लिए खुद एक डेडलाइन सेट कीजिए, मेक अ प्लान बनाइए, एंड टेक एक्शन ऑन योर प्लान, एंड then do something every single day that moves you towards your goal। और हर दिन उस पर कुछ ना कुछ कीजिए जिससे आप अपनी गोल्स तक पहुंच सकें। इसी में ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग लाइन ये लिखते हैं: एन एवरेज प्लान vigorously executed is far better than a brilliant plan on which nothing is done। मीनिंग एक एवरेज प्लान जो आप अपने गोल को पाने के लिए हर दिन कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अनटिल और अनलेस आप एकदम परफेक्ट प्लान के अगर इंतजार में बैठे हैं कि कुछ परफेक्ट प्लान होगा और मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। उससे बेहतर ऑथर यह कहते हैं कि आपके पास एवरेज प्लान होना चाहिए और आप उसी प्लान को डेली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज़ द फार बेटर थिंग, एंड ये एक वे है प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का, अपने गोल को अचीव करने का। ऑथर यहाँ पर एक चीज़ और भी सजेस्ट करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का, और वो यह है कि व्हेन यू प्लान ईच डे इन एडवांस यू विल फाइंड इट मच ईजियर टू गेट गोइंग एंड टू कीप गोइंग। आप अपने दिन की जो प्लानिंग है वो एडवांस में करके रखिए ताकि किसी भी काम को शुरू करने से लेकर के खत्म करने तक आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जब कन्फ्यूजन नहीं होगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। Look, it's not possible to describe all the 21 ways in a single video। उसके लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पर मैं उन कुछ बातों का, उन लाइंस का ज़रूर आपके साथ जिक्र करूँगी जिन्होंने मुझे इम्पैक्ट किया है। ऑथर ने यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए 80/20 रूल टू एवरीथिंग को अप्लाई करने के लिए कहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 80/20 रूल तो सुना ही होगा, तो चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सो ऑथर राइट्स, द 80/20 रूल इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट। और ये 80/20 रूल एक्चुअली आया कहाँ से है? 80/20 जो है इसका एक्चुअल नेम है परेटो प्रिंसिपल, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट है विल्फ्रेडो परेटो। इन्होंने 1895 में इस टर्म को दिया था, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? 1895 में उन्होंने सोसाइटी स्ट्रक्चर में ये ऑब्जर्व किया कि द वाइटल फ्यू, दैट इज द 20% पीपल जिनके पास पावर है, पैसा है, मनी है, एंड द ट्रिवियल मनी, दैट इज द 80% ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये 80/20 जो प्रिंसिपल है धीरे धीरे इसके स्पेक्ट्रम ब्रॉड होते गए और ये हर जगह पे अप्लाई होता गया। तो यहाँ पे ऑथर क्या लिखते हैं कि यहाँ पे ऑथर ने इसको और एलाबोरेटली डिस्क्राइब किया है। उन्होंने लिखा है कि this principle says that the 20% of your activities will account for 80% of your result। 20% आप दिन भर में क्या कर रहे हैं या अपनी वीकली आपने 20% क्या किया है उसके ऊपर आपका 80% जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। सो अगर आपके पास हजारों काम हैं, 1000 तो नहीं हो सकते पर हाँ बहुत सारे काम हैं, उसमें से अगर आप एक लिस्ट बनाए तो 20 ही वर्क ऐसे हैं जो रिजल्ट देने वाले हैं। ऑथर ने लिखा है कि
if you have, this means that if you have a list of 10 items to do, 2 of those items will turn out to be worth much more than the other 8 items put together. अगर आपकी लिस्ट में अगर 10 वर्क हैं तो उसमें से 2 ऐसे काम हैं जो कि इम्पैक्टफुल है और उन्हीं 2 वर्क्स पे आपके बाकी जो 8 वर्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं. तो आपको बेसिकली उन 2 कामों को ही कंप्लीट करना है. द रेस्ट इट विल फॉल इन प्लेस. वो खुद ब खुद जो है उनके आफ्टरवर्ड्स वो होते चले जाएंगे. फिर यहाँ पर इस बात पर मजबूती देते हैं कि नंबर ऑफ टास्क वर्सेस इंपॉर्टेंट ऑफ टास्क. आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके नंबर ऑफ टास्क में से कितने टास्क जो है एक्चुअल इंपॉर्टेंट हैं. और आप कभी शांति से बैठ करके उसकी लिस्ट बनाएंगे ना तो श्योरली आप पाएंगे कि आपके जो क्वालिटी टास्क हैं उनकी नंबर बहुत ही कम है, पर वो वाइटल टास्क है, वही आपके लिए फ्रॉग है. आपको उन्हीं के ऊपर जो है फोकस करना है. सो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि नंबर ऑफ टास्क पे नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क पर जो है आप फोकस कीजिए. फोकस ऑन एक्टिविटीज नॉट अकम्प्लिशमेंट. आप अपनी एक्टिविटीज पर फोकस कीजिए. अकम्प्लिशमेंट जो है वो खुद पर खुद अपने आप आ जाएगी अगर आपकी एक्टिविटीज फोकस्ड है और सही डायरेक्शन में है तो. ऑल्सो यहाँ पर ऑथर एक रूल जो है हमें सेट करने के लिए कहते हैं वो ये है, रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर ऑफ स्मॉल थिंग्स फर्स्ट. इन जनरल हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम छोटी छोटी चीज़ों को खत्म करना बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें फोकस कम लगाना होता है, उसमें मेहनत कम होती है, उसमें दिमाग की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है. तो हमारी ये ऑलवेज टेंडेंसी नेचर है, ह्यूमन नेचर है जो हम उस काम को बहुत पहले करना चाहते हैं. और लेखक ने यहीं पर ये रूल सेट करने के लिए हमें कहा है कि रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स. ऑथर यहाँ पर यह भी कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज रियली लाइफ मैनेजमेंट. अगर आपने अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आप लाइफ मैनेजमेंट को डेफिनेटली कर पाएंगे. ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल मैनेजमेंट. इट इज रियली टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट. सो टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ मैनेजमेंट करेंगे, आप पर्सनली खुद को मैनेजमेंट करेंगे एंड आपकी लाइफ की जितनी भी सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स खुद ब खुद जो है वो इन लाइन हो जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन्स की तरफ, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ या नेक्स्ट रूल्स की तरफ जो ऑथर ने यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए दिया है. ओके सो यहाँ पे ऑथर जो 5th वे बताते हैं और मुझे बहुत क्रिएटिव लगा और इसके टाइटल में भी है, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन. लुक, प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है, एक नेचर है, हम इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट ऑथर सजेस्ट दैट कि आप क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन को डेवलप कीजिए. एंड व्हाट इज दैट, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? तो इसी में उन्होंने लिखा है, द फैक्ट इज दैट यू कांट डू एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू. फैक्ट है, हमें जो जितनी चीजें करनी है हम वो नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन समथिंग. किसी ना किसी चीज पर तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करना ही है, उसे टालना ही है कि मैं इसे बाद में करूंगी या करूंगा. Therefore, deliberately and consciously procrastinate on a small task. लेकर कहते हैं यहीं पे आपको क्रिएटिव होना है. जो स्मॉल टास्क हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क हैं, आप उनको प्रोक्रेस्टिनेट कीजिए. पुट ऑफ ईटिंग स्मॉलर और लेस अगली फ्रॉक्स. ऑथर कहते हैं कि जो छोटे और कम गंदे फ्रॉक्स हैं, दैट इज जो छोटे और कम इंपॉर्टेंट टास्क हैं, उनको साइड रख दीजिए. ईट द बिगेस्ट एंड अगलीस्ट फ्रॉक्स बिफोर एनीथिंग एल्स. सबसे बड़े और गंदे फ्रॉक्स को पकड़िए और उन्हें खा लीजिए. मीन्स सबसे बड़े और डिफिकल्ट टास्क को आप पकड़िए और उन्हें कीजिए. डू द वर्स्ट फर्स्ट. एकदम जो सबसे खतरनाक आपको लग रहा है, जो सबसे गंदा आपको लग रहा है, उस काम को आप पहले पकड़िए और पहले खत्म कीजिए. गंदा नहीं, एक्चुअली जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. एवरीवन प्रोक्रेस्टिनेट एंड चिल. अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो डोंट वरी, इट्स वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी एंड एवरीवन प्रोक्रेस्टिनेट. आगे लेखक लिखते हैं कि फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, दैट इज KRA. नाउ एवरीवन हैज देयर ओन KRA. I'm a working professional. I have certain KRA in my office. I have KRA during my home time. जब मैं घर में रहती हूँ तो मेरे कुछ KRAs होते हैं, that is key result areas. मतलब आपकी लाइफ के वो एरियाज, वो काम जो एक्चुअली में रिजल्ट लाने वाले होते हैं, मेरे हैं, आपके हैं, सबके होते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है. सो इसी पर लेखक लिखते हैं कि आपको अपनी की एरियाज को, आपने अपनी की एरियाज आइडेंटिफाई कर लिया. फर्स्ट जो वे था दैट इज सेट द टेबल. आपने टेबल सेट कर लिया, आपने अपनी एरियाज को फाइंड आउट कर लिया. अब लेखक कहते हैं कि आप उन पे फोकस कीजिए. फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरियाज. इसमें लेखक लिखते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट
And best ways to stop procrastinating and get more things done faster is for you to become absolutely excellent in your key result areas. This can be as important as anything else you do in your life or on your career. So, फास्टेस्ट एंड बेस्ट वेज क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का? आपने अपनी की रिजल्ट एरियाज, आपने अपने की आरएस को फाइंड आउट कर लिया. नाउ आपको उस पर कंटिन्यूअस वर्क करना है. आपने कुछ भी प्लान बनाया है, बस उसको एवरीडे एग्जीक्यूट करना है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी. एग्जीक्यूट करना है और आपको उसमें इतना एक्सीलेंट बन जाना है कि आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई गुंजाइश ही ना बचे. एक प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें जो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं हम उन्हें पिकअप नहीं करना चाहते हैं. एंड समहाउ अगर हम उन काम को पिकअप कर लेते हैं तो हम उसमें इतने एवरेज वर्क करते हैं कि धीरे धीरे हमें मन करता है इस काम को छोड़ देने में ही भलाई है. वहीं पर आपको जो है रुकना है, सोचना है. वो हमारा जो एवरेज प्लान है उसी को हर दिन एग्जीक्यूट करते रहना है और उसे इतनी अच्छी तरीके से करना है कि एक टाइम पर वो आएगा कि वो आपका सबसे फास्टेस्ट वे होगा. एंड तब जाकर के प्रोक्रेस्टिनेशन खुद ब खुद जो है वो दूर हो जाएगा. लेखक ये कहते हैं कि दिस कैन बी एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स यू डू इन योर लाइफ और करियर. ये आपके करियर और आपकी लाइफ दोनों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाई द की रिजल्ट एरियाज ऑफ योर वर्क. व्हाट आर दे? राइट डाउन द की रिजल्ट्स यू हैव टू गेट टू डू योर जॉब इन एन एक्सीलेंट फैशन. अपने KRAs को पहचानिए, उसको फाइंड आउट कीजिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप किसी वर्किंग सेटअप में हैं तो आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं. अगर आप घर में हैं तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं. बहुत समय ऐसा होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमारी क्या स्पेशलिटी है, हम किस चीज़ में माहिर हैं. बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है. एंड उस वक्त आप अपने फ्रेंड, अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए. एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड आई, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऐसा बता देंगे जो आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि अच्छा आपके अंदर ये क्वालिटीज़ भी हैं. एंड देन जब आप वो पहचान जाते हैं, आपको पता चल जाता है, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए. लेखक यहाँ पे कहते हैं राइट डाउन द की रिजल्ट्स यू हैव टू गेट टू डू योर जॉब इन एन एक्सीलेंट फैशन. उनकी आप एक लिस्ट बनाइए एंड देन उसके ऊपर एक थिंकिंग कीजिए कि आप इसको कैसे एक बेस्ट वे में अप्लाई कर सकते हैं या बेस्ट वे में कर सकते हैं. गिव योर सेल्फ अ ग्रेड फ्रॉम 1 to 10 ऑन ईच वन. और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आप खुद को ग्रेडिंग भी दीजिए कि आपने आज कितना अच्छा किया, आपने कल कितना अच्छा किया, या आप आगे और कितना बेहतर कर पाएंगे. एंड देन डिटरमाइन द वन की स्किल दैट. और आप पाएंगे कि एक स्किल जो है जो आप में बहुत अच्छी है, आप उसको रिफाइन कर सकते हैं और इससे आपकी लाइफ, आपकी करियर दोनों के बेनिफिट होगा. इफ यू डिड इट इन एन एक्सीलेंट मैनर वुड हेल्प यू द मोस्ट इन योर वर्क. और इसमें खुद को रिफाइन कीजिए और आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बेहतर होगी. टू वे एंड द रूल जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड आई रियली लाइक दिस रूल. दैट इज प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन. शुरू करने से पहले अपनी जो नेसेसरी प्रिपरेशन है आप उसको कर लीजिए. एक छोटा एग्जांपल है, जब हम बचपन में एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम का सुबह देना है हमें और हम रात में ही उसकी प्रिपरेशन कर लेते थे. लाइक पूरा बैग सेटअप करना, रूलर, पेंसिल, रबर, पेन, एवरीथिंग, वाटर बॉटल, अपनी ID कार्ड एंड हर चीज़ जो हमें एग्जाम के टाइम पे ज़रूरी होती थी हम उसे पहले ही प्रिपेयर करके रख लेते थे. और सुबह विदाउट एनी हैसल हम रेडी होते थे, वो बैग उठाते थे और चले जाते थे. बट इन एडल्टहुड हम वो आदत क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो बचपन से हमारे अंदर इसे इनबिल्ट किया गया है, बट एडल्टहुड में हम उसे क्यों छोड़ रहे हैं? तो लेखक ने इसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है और लिखा है कि प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन. One of the best ways for you to overcome procrastination and get more things done faster is to have everything you need at hand before you begin. Procrastination को ओवरकम करने का जो फास्टेस्ट एंड बेस्ट वे ये है कि आपको जो भी काम शुरू करना है आप उसकी प्रिपरेशन पहले ही करके रख लीजिए. Once you have completed your preparation, it is essential that you launch immediately towards your goals. और जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तो आप इमीडिएटली अपनी गोल की तरफ काम करेंगे, अपनी गोल पर वर्क कर पाएंगे. Get started. Do the first thing whatever it is. शुरू कीजिए, चाहे वो पहली चीज जो भी है उस पर काम कीजिए. माई पर्सनल रूल. देखा आपने यहाँ पे अपने पर्सनल रूल को भी पॉइंट आउट किया है. गेट इट 80% राइट एंड देन करेक्ट इट लेटर. यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि 80% आप करेक्ट कीजिए. आपको जरूरी नहीं है कि आपको 100% करेक्शन के साथ शुरू कीजिए. आप 80% करेक्ट कर रहे हैं उसी के साथ स्टार्ट कीजिए. डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन इन द फर्स्ट टाइम और इवन द फर्स्ट फ्यू टाइम्स. डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन पहले टाइम पे या कुछ समय तक के लिए. परफेक्शन अगर नहीं आ रही है इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड, यू आर वर्किंग. बी प्रिपेयर टू फेल ओवर एंड ओवर बिफोर गेट इट राइट. बार बार आप फेल होंगे, कोई बात नहीं, लगे रहे. छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी. जैसे हमें से बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा या करूंगी, बट वो हो नहीं पाता है.
मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था और मैं इस वीडियो में भी इस बात की जिक्र करूंगी कि ये क्यों नहीं हो पाता, क्यों हम इस चीज़ को, हम जानते हैं कि एक्सरसाइज इज़ अ वेरी वाइटल फॉर योर ओन पर्सनल हेल्थ एंड ये आपकी लाइफ को कितनी बेटर बना सकती है, बट बेटर नहीं, बेस्ट बना सकती है, बट स्टिल हम इसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो ये क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिए जो गोल होता है वो बहुत हाई सेट करते हैं, जो कि हमें रोक देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिए जो गोल होता है वो बहुत हाई सेट करते हैं। शुरू ही सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, 100 स्क्वाट्स लगाएंगे, पुशअप्स करेंगे, एंड वो कभी हो नहीं पाता, वो हमारे दिमाग में रहता है, रियलिटी हो नहीं पाती है। तो बेहतर यही है कि पहले तो हम गोल जो है वो रियलिस्टिक सेट करें, और जब गोल रियलिस्टिक सेट हो जाता है, लाइक मैं तुरंत से जिम जा करके 50 स्क्वाट्स, 100 स्क्वाट्स ये सब नहीं लगा सकती, तो मैं क्या करूँगी, मैं छोटे गोल सेट करूँगी। लाइक मैं सुबह उठूँगी, 15 मिनट्स के वॉक पर जाऊँगी या 30 मिनट्स के वॉक पर जाऊँगी। इसकी प्लानिंग मेरी कल सुबह से नहीं बल्कि आज रात से हो जानी चाहिए। मेरा ट्रैक सूट, मैं मेरे शूज़, मैं उसे अपने सामने रखूँगी, अपने बेड के सामने रखूँगी कि सुबह उठते ही मुझे वो ढूंढना ना पड़े, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई रीज़न नहीं मिले, बस मैं सुबह उठूँ, फ्रेश हूँ, अपने ट्रैक सूट, अपने शूज़ पहनूँ और मैं वॉक पर चली जाऊँ। सेकेंड थिंग, आज रात को ही मैं मेरा फ़ोन जो है मुझसे दूर रख दूंगी और अलार्म सेट करूंगी, ताकि जब अलार्म बजे तो उस अलार्म को बंद करने के लिए ही मुझे बेड छोड़ करके दूसरे रूम तक जाना पड़े और मैं वहाँ अपना अलार्म बंद करूंगी। इससे क्या है, आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा कि यस अब सोने का टाइम नहीं है, निकलना है, अब मुझे वॉक पर जाना ही जाना है। सो ऑथर इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। जो भी आपको करना है उसके लिए आप पहले ही तैयार हो जाइए, आप उन हर रीजंस को दूर कर दीजिए जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी। सोचिएगा ज़रूर, ये बहुत ही इफेक्टिव रूल है। सो नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है टेक इट 1 बैरल एट अ टाइम, और इसमें लेखक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर की है, मैं बिल्कुल वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट यहाँ पर एक जो लाइन है जो बहुत सुंदर लाइन लगा मुझे, बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन लगा। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट बाय द यार्ड इट्स हार्ड बट इंच बाय इंच एनीथिंग इज सिंच। मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, इसका मीनिंग आप खुद फाइंड आउट कीजिए। तो ऑथर ने यहाँ पे जो स्टोरी शेयर की है वो ये है, मेनी ईयर्स अगो वो अपनी पुरानी लैंड रोवर लेकर के तंजन रोव द हार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा के जो डेजर्ट है उसका हार्ट कहे जाने वाले तंजन रोव को उन्होंने क्रॉस किया और इसी की उन्होंने कहानी यहाँ पर शेयर की। तंजन रोव एक बहुत ही डेडलीस्ट डेजर्ट पार्ट है जो मॉडर्न डे में अल्जीरिया में पड़ता है। वहाँ पर इवन अभी में मैंने रिसेंट में कुछ वीडियोस देखे थे, वहाँ पे जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। ये अब की स्थिति है तो उस वक्त की स्थिति तो और कितनी डेडलीस्ट होगी। सो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि एटलीस्ट 1300 पीपल की जान वहाँ चली गई, और वो क्यों गई कि यात्रा के दौरान उन्होंने अपना ट्रैक लूज कर दिया, उन्हें ट्रैक का पता नहीं चला। मीलों मीलों बालू है, डेजर्ट है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, जीवन नहीं है। उस बीच में अगर कोई अपना रास्ता भूल जाए तो वो कितने ही दिन सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे तकरीबन 1300 लोगों की जानें चली गई। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सालों तक सुस्त बैठा था। उसे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक वे आउट निकाला कि किस तरह से उस बड़े से डेजर्ट में ट्रैक को किस तरह से मार्क किया जाए जो यात्रियों के लिए रिलीफ का काम करे, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। एंड एट दैट टाइम जब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था तो व्हाट फ्रेंच पीपल डिड, दे हैड मार्क द ट्रैक विथ ब्लैक 55 गैलन ऑयल ड्रम एवरी 5 किलोमीटर्स। उन्होंने हर 5 किलोमीटर पर एक 55 गैलन का ऑयल ड्रम रखा, विच वॉज एग्जैक्टली द डिस्टेंस टू द होराइजन। और उसका डिस्टेंस एक्चुअली ऐसे मार्क किया गया जहां तक आपकी नजर जा रही है, और वो कर्वेचर बन रहा है। कर्वेचर ऑफ द अर्थ मीन्स कि जहां आपको दिख रहा है, आप जितनी दूर तक देख पा रहे हैं कि आकाश और धरती का जो है वो मिलन हो रहा है, उतनी दूर तक पर एक एक बैरल रखा गया, ऑयल बैरल रखा गया। सो ऑथर क्या कहते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उस बैरल को फॉलो किया। वो लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इन द डे टाइम वी कुड ऑलवेज सी 2 बैरल ड्रम्स, 2 ऑयल बैरल्स। अपनी यात्रा के दौरान वो 2 बैरल्स देख पाते थे। द वन वी हैड जस्ट पास्ड, एक बैरल जो उन्होंने क्रॉस कर लिया, एंड द सेकेंड बैरल जहां तक उन्हें पहुंचना है, एंड द वन 5 किलोमीटर्स अहेड ऑफ इट, एंड दैट वॉज एक्जैक्टली व्हाट वी नीडेड टू स्टे ऑन कोर्स। और यही 2 बैरल्स का निशाना उन्हें उनके गंतव्य तक ले गया। उन्हें पूरे टाइम तक बस इन्हीं 2 बातों पे फोकस करना था, एक बैरल जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया और एक दूसरा बैरल जो जिसके पास उन्हें पहुंचना है। लेखक यहाँ पे इसी
एग्जाम्पल को कोट करके उन्होंने यहाँ से प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने का भी एक रूल बनाया, और वो ये है, टेक इट वन बैरल एट अ टाइम। एक समय पर एक बैरल पर आप फोकस कीजिए, एक टास्क, एक मेजर टास्क को आप फोकस कीजिए, उसे कीजिए, देन अपने नेक्स्ट बैरल और नेक्स्ट टास्क की तरफ प्रोसीड कीजिए। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। A great life or a great career is built by performing one task at a time. एक सक्सेसफुल लाइफ, एक ग्रेट करियर तभी बन पाएगा जब आप एक समय पर एक काम पर फोकस करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। ऑथर ने अपग्रेड योर स्किल पर फोकस करते हुए एक चीज लिखी है, एक बात लिखी है, रिफ्यूज टू अलाउ अ वीकनेस और लैक ऑफ एबिलिटी इन एनी एरिया टू होल्ड यू बैक। एवरीथिंग इज लर्नेबल एंड व्हाट अदर्स हैव लर्नड यू कैन लर्न एज वेल। हर उस चीज को जो आपको लगती है कि आपकी वीकनेस को बढ़ावा देगी या आपकी एबिलिटी को वो कट करेगी, ऑथर कहते हैं कि उन सारी बातों को रिफ्यूज कीजिए, चाहे वो बातें हों, चाहे लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह का इंसिडेंट हो, उनको रिफ्यूज कीजिए, उनसे दूर हटिए। इस लाइफ में एवरीथिंग इज लर्नेबल, हर कुछ सीखा जा सकता है। अगर दूसरे सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, बस देर है तो शुरुआत करने की। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। आपके ऊपर आप खुद प्रेशर बनाइए। लुक, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आपको कोई आउटर फैक्टर आपको प्रेशर करे, नो। उस प्रेशर से आप परेशानी में चले जाते हैं, आपका फोकस लूज हो जाता है, आप समटाइम्स पीपल एंजाइटी का भी शिकार होते हैं। तो मैं आउटर प्रेशर को तो बढ़ावा नहीं देती हूँ, और लेखक ने भी यहाँ पर इसी चीज को लिखा है। उन्होंने कहा है कि पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। आप खुद के ऊपर खुद का प्रेशर बनाइए, और किस चीज के लिए प्रेशर बनाइए उसके लिए लिखते हैं, लीड द फील्ड, सी योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल। आप खुद को एक रोल मॉडल की तरह देखिए। रेज द बार ऑन योरसेल्फ, अपने लिए आप बार खुद सेट कीजिए, उसे अचीव कीजिए, अपना बार आप खुद बनाइए। एंड हेयर द बार मीन्स योर स्टैंडर्ड, आप कोई और मीनिंग मत ले लीजिएगा। द स्टैंडर्ड यू सेट फॉर योर ओन वर्क एंड बिहेवियर शुड बी हायर देन एनीवन एल्स कुड सेट फॉर यू। आप अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट कीजिए अपने वर्क के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, कि कोई दूसरा आपके लिए कोई बार और कोई स्टैंडर्ड ना सेट करे। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद के लिए आप प्रेशर बनाइए, आप खुद को रोल मॉडल मानिए, आप खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए, उस स्टैंडर्ड को अचीव कीजिए, चाहे वो अपने काम में, चाहे वो बिहेवियर में, कि कोई और दूसरा आपके लिए स्टैंडर्ड सेट ना करे। नेक्स्ट वे और रूल जो यहाँ पे ऑथर लिखते हैं वो ये है कि मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। आप खुद को मोटिवेट कीजिए एक्शन में लाने के लिए। आपने जो भी गोल सेट किए हैं, जो चीज़ें आपने डिसाइड की हैं, लिखी हैं कि मुझे इस पर काम करना है, उस पर आप एक्शन लीजिए, उसके लिए खुद को मोटिवेट कीजिए। और लेखक ने यहाँ पे तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपके पास अगर कोई एवरेज प्लान भी है तो आप उसी को एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। परफेक्शन वो टाइम के साथ और आपके एक्शन के साथ आ जाएगा। फोकस ऑन योर एक्टिविटीज नॉट द अकम्प्लिशमेंट। ये बातें पहले ही लेखक ने क्लियर कर दी हैं। सो इसी को डिस्क्राइब करते हुए लेखक ने लिखा है, टू परफॉर्म एट योर बेस्ट यू मस्ट बिकम योर ओन पर्सनल चीयर लीडर। खुद का चीयर लीडर बनिए। आपने छोटा सा बेबी स्टेप भी किया है अपने गोल को पाने के लिए, तो खुद को चीयर कीजिए कि यस आई डिड इट। You must develop a routine of coaching yourself and encouraging yourself to play at the top your game. और जब आप खुद को मोटिवेट करेंगे, आप खुद के चीयर लीडर खुद बनेंगे, तो आपको किसी भी काम को करने में उतना ही मजा आएगा। आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई मुझे बोलेगा तो मैं करूंगा। आप उस काम को खुद करेंगे एंड प्रोक्रेस्टिनेशन विल इवेंचुअली रिड्यूस्ड बाय दिस वे। ऑथर ऑल्सो राइट्स, कंट्रोल योर इनर डायलॉग। हमारे अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीजें चलती हैं। Your level of self-esteem, how much you like and respect yourself, is central to your levels of motivation and persistent. ऑथर कहते हैं कि आपके अंदर जो इनर डायलॉग चल रहा है उस पर कंट्रोल कीजिए। आप अपनी सेल्फ एस्टीम को खुद लो मत कीजिए। हाउ मच यू लाइक एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ इज सेंट्रल टू योर लेवल ऑफ मोटिवेशन। आप खुद को कितना लाइक करें, खुद के लिए आप कितना रिस्पेक्ट रख रहे हैं, उस पर ही आपका मोटिवेशन डिपेंड करता है। यू शुड टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली ऑल द टाइम टू बेस्ट योर सेल्फ एस्टीम। ऑथर लिखते हैं कि अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव रहिए। खुद के अंदर जो एक नेगेटिव बात चल रही है खुद के लिए, उसको खत्म कीजिए। अपने चीयर लीडर खुद बनिए, खुद को प्रेस कीजिए एंड आप पाएंगे कि इससे आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रहा है। से आई लाइक माई सेल्फ ओवर एंड ओवर अंटिल यू बिगिन टू बिलीव इट एंड विल लिव लाइक अ पर्सन विद अ हाई परफॉर्मेंस पर्सनालिटी। ऑथर कहते हैं कि आप खुद में कहिए कि आई लाइक माई सेल्फ, और इतनी बार कहिए कि आपको विश्वास हो जाए खुद पर, एंड देन आप एक हाई परफॉर्मेंस पर्सनालिटी बन करके उभरेंगे। सो बेसिकली इट्स अबाउट ऑप्टिमिज्म, हाउ मच यू आर ऑप्टिमिज्म अबाउट योरसेल्फ। ऑथर इसी चीज पर फोकस करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कैन अचीव एनीथिंग, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करना उसके लिए फिर डिफिकल्ट नहीं रह जाता है। द नेक्स्ट रूल और द वेज जो ऑथर ने लिखा है
लुक, अब तक बहुत बातें हो गई, गोल सेट कीजिए, बड़े टास्क को पहले कीजिए, ईट द अगलीस्ट फ्रॉग एट फर्स्ट, बट हाउ? तो यहाँ पर ऑथर ने एक टेक्निक हमें दिया है, दैट इज कॉल्ड स्लाइस एंड डाइस द टास्क। नाउ व्हाट इज दैट टेक्निक? और मुझे बेसिकली बहुत ही यूजफुल लगा, बहुत प्रैक्टिकल लगा, जैसे हम अपने लाइफ में जो है उतार सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। So what author writes, a major reason for procrastinating on big important tasks is that they appear so large and formidable when you first approach them. किसी भी काम को हम इसलिए टरकाते हैं या हटाते हैं, उसके ऊपर procrastinate इसलिए करते हैं क्योंकि in the beginning वो हमें इतना बड़ा लगता है कि हम सोच के ही डर जाते हैं, अरे उसे खत्म कैसे करेंगे। So यहाँ पर उन्होंने बोला, with this method, and what is that method? The method is slice and dice. You lay out the task in detail. इस मेथड में आप क्या करेंगे, आप एक लेआउट बनाएंगे उस पूरे काम का, राइटिंग डाउन एवरी स्टेप इन ऑर्डर एंड देन रिजॉर्ट टू डू जस्ट वन स्लाइस ऑफ द जॉब फॉर द टाइम बिंग, लाइक ईटिंग अ रोल ऑफ सलामी वन स्लाइस एट अ टाइम, और लाइक ईटिंग एन एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम। सो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क है उसकी आप पूरी लेआउट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उसकी लेआउट बनाएंगे, एंड देन एक एक स्लाइस को आप जो है वो कंप्लीट करेंगे। इट इज लाइक ईटिंग एन एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम। एक बड़े से एलिफेंट को खाना पॉसिबल नहीं है, पर उसके पीसेस करते और एक एक छोटे पीस को अगर खाएं तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो ही जाएगा। यहाँ पे एलिफेंट से मतलब है द बिगेस्ट टास्क, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है एंड देन एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना है, और एक पॉइंट पर आप देखेंगे कि आप उस टास्क को खत्म कर चुके हैं, आप उस टास्क में मास्टर हो चुके हैं। साइकोलॉजिकली यहाँ पे ऑथर ने अपनी बात को प्रूव किया है, यू विल फाइंड इट ईजियर टू डू अ सिंगल स्मॉल पीस ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट देन टू स्टार्ट ऑन द होल जॉब। Often you have started and completed a single part of the job, you will feel like doing just one more slice. Soon you will find yourself working through the job one part at a time, and before you know it, the job will be completed. So use this slice and dice method. The next thing, and this is the 20th number rule. टोटल 21 वेज में ये 20th नंबर रूल है। यहाँ पे ऑथर कहते हैं, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप खुद के लिए एक अर्जेंसी के सेंस डेवलप कीजिए। नाउ व्हाट इट इज, इसके ऊपर बात करेंगे हम। डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड वर्क विथ वट एवर टूल्स यू मे हैव एट योर कमांड, एंड बेटर टूल्स विल बी फाउंड एज यू गो अलॉन्ग। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे दिमाग में ये बहाना होता है या हमारी ये दिमाग की ही खुरापात होती है कि नहीं, अभी समय सही नहीं है, मेरे पास अच्छे टूल नहीं है, मेरे पास अमुक चीज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकती, नहीं शुरू कर सकता। सो लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। वेट मत कीजिए सही टाइम के लिए, आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। जो भी टूल आपके कमांड में है उसी से शुरुआत कीजिए, एंड बेटर टूल्स विल बी फाउंड एज यू गो अलॉन्ग। और चलते चलते करते करते हर एक चीज जिसकी आपको जरूरत थी वो खुद ब खुद आपके पास आती जाएगी। जस्ट स्टार्ट, डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट थिंग। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। बिल्ड अप अ सेंस ऑफ मोमेंटम। When you regularly take continuous action towards your most important goals, you activate the momentum principle of success. आपकी जो भी गोल है उसके ऊपर आप रेगुलरली अगर कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आप एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं, and that is the principle of success. This principle says that although it may take tremendous amount of energy to overcome inertia and get started initially, it then takes far less energy to keep going. So when the momentum sense build, जब आपके अंदर वो मोमेंटम आ जाता है तो आप ये रियलाइज करेंगे कि भले आपको इनर्शिया से, उस जड़ता से निकलने में आपको बहुत सारी एनर्जी लगी थी, उसे ओवरकम करने के लिए आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा था, बट अब जैसे ही उस इनर्शिया से निकल गए हैं, आपके अंदर वो मोमेंटम बिल्ड हो गया है, तो आप देखेंगे कि आगे बढ़ते रहने के लिए आपको उतनी एनर्जी नहीं लग रही है। आपका वो जो मोमेंटम है वो आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड करते रहेगा। सो लेखक ऑथर बोलते हैं, बिल्ड अप अ सेंस ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे क्रिएट होगा? जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे, एक कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा कंप्लीट होगा, और इस तरह से जो है आपका मोमेंटम बिल्ड होगा। डू इट नाउ। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड येट मोस्ट पावरफुल वेज टू गेट योरसेल्फ स्टार्टेड इज टू रिपीट द वर्ड। ऑलवेज ऑथर सजेस्ट करते हैं रिपीट करते रहिए उस वर्ड को, एंड दैट इज डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, ओवर एंड ओवर टू योर सेल्फ। और ये कोई आपको आगे बोलेगा नहीं कि आपको करना है, एक्चुअली ये आपको खुद वो सेंस डेवलप करना है कि मुझे ये करना है। डू इट नाउ। सो वर्क ऑन इट, think on it and work on it. And the 21st rule and the last rule,
सिंगल हैंडल एवरी टास्क। सिंगल हैंडल एवरी टास्क, इसमें ऑथर लिखते हैं, वंस यू स्टार्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, डिसिप्लिन योर सेल्फ टू प्रिजर्व विदाउट डाइवर्सन और डिस्ट्रैक्शन अंटिल इट इज 100% कंप्लीट। आपने अपने गोल फाइंड आउट कर लिए, आपने हर एक रूल अप्लाई कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट टास्क को सेलेक्ट कर लिया, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, डिसिप्लिन योर सेल्फ टू प्रिजर्व विदाउट डाइवर्सन और डिस्ट्रैक्शन, और तब तक करते रहिए जब तक कि आपका वह गोल, आपका वो काम 100% कंप्लीट ना हो जाए। See it as a test to determination whether you are the kind of person who can make a decision to complete something and then carry it out once you begin. Refuse to stop until the job is finished. आप इसके लिए खुद इस काम को, इस डिसिप्लिन नेचर को आप अपने लिए एक टेस्ट की तरह देखिए। आप खुद को टेस्ट कीजिए कि आप किस तरह के पर्सन हैं। क्या आप उस तरह के पर्सन हैं जो डिसीजन बनाता है और उसे कंप्लीट कर सकता है और उस पर काम कर सकता है? और एक बार आप शुरू अगर कर देते हैं तो आप रिफ्यूज कीजिए किसी भी तरह की रुकावट से उस चीज को रोकने के लिए। Until the job is finished, खुद को मत रुकने दीजिए जब तक कि वो काम फिनिश ना हो जाता। ऑथर प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करते हुए जिन 21 वेज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको यह नहीं भूलना है कि आपका अल्टीमेट गोल इज टू लीव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है। Simultaneously, you must always remember to smell the flower along the way. Never lose sight of the real reason why you work as hard as you do and why you are so determined to accomplish the very most with the time that you invent. गोल सेट करें, छोटे स्टेप्स बनाएं, उसे फॉलो करें, अपने करियर और अपने लाइफ को सेट करें, बट अलोंग द वे आप अपने आप को हेल्दी एंड हैप्पी भी रखें। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक। Very great book, very perfect book to develop your reading habits and also to master your English speaking practice. So do consider, try this book, read a book, and मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए बुक के रिव्यू के साथ। बाय बाय।